हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पेपर कैसे गए आपके? अच्छे गए? अच्छे ही गए होंगे, बराबर। अब हम 17(2) की पुस्तक समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, बराबर। उनमें लेसन नंबर 1 के अंदर हमारा पहला लेसन है पत्र एवं डायरी। पत्र और डायरी दोनों में अंतर है। हाँ, उसकी विषय वस्तु यानी कि उसमें जो लिखा जाता है वह समान है, पर लिखने का तरीका अलग है। पत्र वो है जो हम हमारे सगे संबंधी, मित्र या हमें धंधादारी, कार्यालय या फिर किसी से कुछ मांगना हो तो लिखते हैं, बराबर। और डायरी है वह कोई हर रोज लिखता है, कोई दो दिन के बाद लिखते हैं, कोई सप्ताह में लिखते हैं, कोई 15 दिन के बाद लिखते हैं, तो कोई मासिक लिखते हैं यानी कि महीने में लिखते हैं। तो डायरी के अंदर आपको आपकी बीती हुई जानकारी मिल सकती है, और पत्र में आपने बिताए हुए दिन किसी को बताना हो या बिताने वाले दिन किसी को बताना हो तो वो लिखते हो, बराबर। अब पहली वीडियो में हमने पत्र के कुछ प्रकार देखे थे, जैसे कि व्यक्तिगत पत्र, बराबर। व्यक्तिगत पत्र, बराबर। अब दूसरा हमने देखा तो कार्यालयी पत्र, व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र, बराबर। तीसरा प्रकार है कार्यालयी पत्र। बराबर। और चौथा है प्रार्थना पत्र, बराबर। फिर से व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र यानी आप अपनों को, हमारे जो कोई नज़दीक है उन्हें लिखते हो, वह पिता पुत्र को, माता पुत्र को, पुत्र पिता को, भाई बहन को, बहन भाई को। इस तरह से सगे संबंधियों के अंदर अंदर जो पत्र व्यवहार होता है वह व्यक्तिगत पत्र, बराबर। फिर है व्यावसायिक पत्र। तो व्यावसायिक पत्र यानी आप दुकानदार हो तो किसी चीज चाहिए तो उसके लिए पत्र लिखना पड़ता है। आपको दूसरे व्यापारी से काम है तो जो काम है उसके लिए जो पत्र लिखा जाता है वो यानी कि व्यावसायिक, व्यवसाय से बंधा हुआ
व्यवसायिक के लगते हुए पत्र, व्यावसायिक पत्र, बराबर। फिर है कार्यालयी पत्र। कार्यालय यानी ऑफिसों में जो लिखने वाले पत्र, जैसे कि समझ लो कि आपको कोई ऑफिस में कुछ काम है, पैसे लेने हैं, पैसे देने हैं, या कुछ और काम है, तो कार्यालय में आपको पत्र लिखकर बताना होता है, बराबर। वो कार्यालय पत्र। जैसे कि कोई बड़ी अधिकारी को लिखना हो, बराबर, संपादक को लिखना हो, समाचार पत्र को लिखना हो, किसी को भी, तो वो कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्र, वह कार्यालयी पत्र। अब है प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र यानी आपको किसी की क्षमा मांगनी हो, किसी के छुट्टी मांगनी हो, तो वो प्रार्थना पत्र कहलाता है। इस तरह से ये 4 प्रकार के पत्र हैं। उसके अंदर भी बहुत सारे पत्र लिखे जाते हैं। उनमें से आज हम पहला जानते हैं। हमारे पत्र एवं डायरी के अंदर प्रस्तावना क्या है, क्या कहना चाहते हैं हमें, तो कहते हैं टूर बसें अपने संबंधियों, टूर बस होती है जिन्हें हम ट्रैवल्स कहते हैं, वह तो अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है, लिखना पड़ता है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बोलने में हिचकिचाहट रहती है, बोले या ना बोले, बोले तो उन्हें कैसा लगेगा, वो क्या सोचेंगे, वो क्या हमारा रिएक्शन मीन्स क्या प्रस्ताव देंगे, क्या कहेंगे। तो इससे इन्हीं बातों को हम पत्र द्वारा लिखकर बता सकते हैं कि आपको या मुझे यह काम है, बराबर। तो यहाँ सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल अब और पत्र लिखने की कौन कौन से प्रकार हैं वह देखते हैं। तो दूरभाष यानी कि टेलीफोन है ना, कुछ भी काम हो, हाँ मैं यहाँ हूँ, आप आ जाओ, इस दिन यह है, आप यहाँ पहुँच जाना। तो ये हमारे समाचार वहाँ पहुँच गए। तो टेलीफोन, ईमेल, जो लैपटॉप कंप्यूटर से ईमेल कर देते हैं, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, यानी कि पत्र का महत्व वही है जो पहले था। बहुत साल पहले जब हमारे पास वाहन भी नहीं थे आने जाने के लिए, पैदल जाते थे, पैदल आते थे, तब ये पत्र हम पक्षी द्वारा पहुंचाते थे। कौन से पक्षी आपको याद होगा? जिन्हें याद नहीं है तो वो सोच लेना कि कौन सा पक्षी है। और हम
धीरे धीरे समय जाते जाते डाकघर आया, तो डाकघर में हम तार दे देते थे, और फिर किसी के घर भी मैसेज हो तो तार भेज दो, यानी कि तार से हम हमारा मैसेज संदेश पहुंचा देते थे। इस तरह से समय जाते जाते बहुत सारी बढ़ती हुई, और हमारे पास अब मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर सब आ गया है, और इसके ऊपर हम ईमेल द्वारा पत्र भेजते हैं, बराबर। तो पत्र का महत्व आज भी इतना ही है जितना पहले था। क्या कहते हैं? पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है, विस्तार से कह सकते हैं। फोन से कहनी हो तो पैसे लगेंगे, जल्दी से टूक में बात खत्म करो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, चलो रखती हूँ, हो गई बात। इनमें जो हमें कहनी है वह बात भी कभी कभी तो रह जाती है। तो पत्र से हम विस्तार से कुछ कह सकते हैं। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेरित करने का प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। पत्र सबसे सस्ती चीज है। कितने का मिलता है? पहले तो 15 पैसे का मिलता था, अब 50 पैसे, यानी कि आपके समाचार 50 पैसे में मिल जाता है वहाँ। जबकि मोबाइल 1 रुपया कॉल, 2 रुपया कॉल, है ना, और फिर कुछ मिनट के लिए, जो मिनट ज़्यादा हो गई तो और भी बढ़ जाता है। तो इससे हमारा पत्र सस्ते में हमारा संदेश पहुंचा देते हैं। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। अब किसी अधिकारी को पत्र कुछ कहना है तो उन्हें हम मुंह से नहीं कह सकेंगे, जो हम पत्र के द्वारा ही भेज सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां हमें पत्र व्यवहार करना ही उचित रहता है। कहते हैं ना, लिखा पढ़ा जा सकता है, सुना कभी कभी गलत भी होता है। तो यहाँ पर ये सच होता है, और यहाँ पत्र हम एक दूसरे के आमने सामने बात करने का साधन बना देते हैं। अब लेसन पर जाते हैं। तो पत्र लिखन, पहला हमारा क्या है? पत्र लिखन। पहला है निमंत्रण पत्र। क्या है? निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र यानी हमें किसे निमंत्रित करना है, वो निमंत्रण। किसी को कुछ कहना है, बुलाना है, तो वो निमंत्रण पत्र। अब पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। तो पहले तो पत्र कैसे लिखा जाता है वह ध्यान में रखो। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको यह ध्यान में रखकर पत्र लिखना पड़ता है। तो पता, भेजने वाले का पता, फिर दिनांक,
दिनांक, संबोधन, बराबर। फिर क्या होगा? अभिवादन। फिर क्या करोगे? पत्र लिखने का कारण क्या है, क्यों पत्र लिख रहे हो, बराबर। फिर अन्य समाचार, अन्य समाचार। फिर है समाप्ति, और फिर है संबंध, और फिर है नाम। इतनी बात आप ध्यान में रखो तो आपके पत्र लिखने में गलती होगी नहीं, बराबर। भेजने वाले का पता, क्या, किसने पत्र लिखा है उसका नाम, मैंने लिखा तो मेरा नाम, आपने लिखा तो आपका नाम, बराबर। तो उसका पता लिखना है। मैं कहाँ रहती हूँ वो पता, आप कहाँ रहते हो आपका पता, दिनांक। फिर से याद दिला दूँ, ये सब सारी बातें आप छठी कक्षा में पढ़ गए हो, फिर भी आज हम दूसरी बार उसे दोहराते हैं। दिनांक लिखते समय ध्यान में रखना कि आप दिनांक कैसे लिखते हो, बराबर। अब आप 8वीं कक्षा में हो, 9वीं कक्षा में ये सारी बातें आपको कोई बताने वाला नहीं है, बराबर। तो दिनांक लिखते समय आप खास ध्यान में रखना कि तारीख है वो अंक में लिखी जाओ। समझ लो 10 तारीख ले लो तो 10 अंक में लिखो। फिर जिस महीने है, यानी कि महीना है 2 3, हमारे महीने कितने हैं 12, तो 12 में से कौन से महीने में आप लिख रहे हो, समझ लो यही 12 महीना, तो 12वां महीना कौन सा है, दिसंबर। तो दिसंबर, डी 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 बोलते हो तो वह है गुजराती शब्द, बराबर। हिंदी में उसे दिसंबर कहते हैं, तो यहाँ लिखो दिसंबर, दिसंबर, बराबर। 10 दिसंबर। और जिस साल की बात है अभी लिख रहे हो तो ये कौन सी साल है, 2020, तो अभी यहाँ पर लिखो 2020। और फिर महीने के नाम लिखने के बाद अल्प विराम करो, समझ गए। ये सही तरीका है दिनांक लिखने का, तारीख लिखने का। जो भी तारीख हो, मैंने 10 लिखी है, आपकी 15 है तो आप 15 लिखो। महीना जून है तो जून शब्द में लिखो, बराबर, छठा नहीं, 6 नहीं। यानी कि इस तारीख को आप 10 12 20 इस तरह से लिखोगे तो आपका गलत, मार्क्स नहीं देंगे, बराबर। तो मैं भी आपको इस बार यहाँ समझाया है, इसीलिए आपने जो इस तरह से लिखा तो मैं मार्क्स दूंगी नहीं, बराबर। तो ध्यान में रखना कि दिनांक लिखना हो तो कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, ओके। अब उसके बाद है संबोधन। आपका संबोधन क्या है, आप किससे लिखने जा रहे हो, पुत्र को, पिता को, माता को, गुरुजी को, या फिर अधिकारी को, या फिर अपने प्रिंसिपल को,
या फिर अपने मित्र को, तो जिन्हें भी लिखना हो उसका संबोधन लिखो आप। वहाँ क्या संबोधन होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। और ये हम पहली वीडियो में देख रहे थे, बराबर। आपको बताया था कि यहाँ इसे यह कहा जाता है, यह लिखा जाता है, बराबर। तो ये ध्यान में रखना। फिर है अभिवादन। अभिवादन करो, किसी का भी करना तो चाहिए ही ना। तो नमस्ते। आप पत्र लिखने का कारण, और यहाँ पर ही लिखो कि कई दिनों से आपका पत्र नहीं है, या जो भी है शुरुआत कहाँ से करते हो वो अभिवादन, बराबर। फिर है पत्र लिखने का कारण। आपने पत्र क्यों लिखा? अधिकारी, तो अधिकारी को भी कोई तो कारण होगा लिखने का। गुरु, तो गुरु जी को भी कोई तो कारण होगा। मित्र, मित्र तो को भी कोई कारण होगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखने वाले हैं जन्मदिन बधाई, तो ये हमारा कारण है, तो उसके बारे में विस्तार से लिखो थोड़ा। समझ गए आप? फिर है अन्य समाचार। अन्य समाचार में क्या लिखोगे? आपके घर भाई बहन माता पिता दादा दादी सब अच्छे होंगे, सबको मेरा प्रणाम कहना, बराबर। समाप्ति, तो समाप्ति में छोटी बहन को मेरा प्यार, बड़े भाई दादा दादी को मेरा प्रणाम। समाप्ति और अन्य समाचार दोनों में कुछ अंतर नहीं है ज़्यादा, बराबर। अन्य समाचार में आप लिख सकते हो यही, और समाप्ति में भी आप जो पत्र का उत्तर लेना चाहते हो तो लिख सकते हो कि ये पत्र पढ़कर मुझे उत्तर ज़रूर से देना, तुम पत्र लिखते रहना, मैं तुम्हारे पत्र की राह देखूंगा या देखूंगी। जैसे जैसे आपके पत्र व्यवहार किसके साथ है, तो उस हिसाब से आप इनमें से उपयोग कर सकते हो, बराबर। फिर है संबंध। तो आपने जिसको पत्र लिखा है तो उसका संबंध क्या है? मित्र का है, पिता पुत्र का है, माता पुत्र का है, पुत्री का है, गुरु शिष्य का है, कर्मचारी और जो बहुदीय है उसका है, क्या है? तो वो लिखो। जिसका जो संबंध है, आपका जो संबंध है वो लिखो, बराबर। फिर है नाम, तो नीचे आपका नाम लिखो। हो गया? तो इस तरह से, इस तरीके से जो आप क्रमबद्ध पत्र लिखोगे तो ही आपका पत्र सही कहलाएगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप सभी जगह पर परिच्छेद करो, साथ में लिख सकते हो, कोई बात नहीं, बराबर। तो पत्र लिखने का यह एक तरीका है। यहाँ पर हम देखते हैं, तो पहले हमें जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण देना है कि भाई आप आ जाओ, बराबर। अब पता लिखा है, वो किसका पता होगा? भेजने वाले का पता, बराबर। 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत 394210। ये क्या है? पिन कोड नंबर है, बराबर। जो हर एक जगह का पिन कोड नंबर अलग अलग होता है, बराबर। अब देखो तारीख मैंने यहाँ बताई, उसी तरह से यहाँ पर भी है 8 अगस्त 2011, बराबर। अगस्त है तो 8वां महीना लिख सकते थे आप, 8/8/2011, पर नहीं, गलत है, तो 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, अभिवादन संबोधन हो गया। सप्रेम स्मरण यानी कि याद के साथ, प्रेम भरी याद के साथ। नमस्ते कोई लिखते हैं, आपको जो भी लिखना हो लिख सकते हो संबोधन में। अब
पत्र की शुरुआत की है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। देखो यहाँ सीधा शुरू कर दिया उन्होंने अपनी बात, पत्र लिखने का कारण शुरू कर दिया, बराबर। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ, यानी कि सबको मैं आज पत्र लिख रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। मेरे जन्मदिन के दिन बहुत सारे रिश्तेदार भी आने वाले हैं। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। ये सब मित्र हैं और ये सब भी आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। ये अन्य समाचार में पहले तो कारण बता दिया कि सब आने वाले हैं तो तुम भी आओ। अब अन्य समाचार क्या है? जो तुम नहीं आओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। अन्य समाचार में ये ले सकते हो। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। अब समाप्ति क्या है? साथ में ले लिया है। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। समाप्ति हो गई, बराबर। पत्र खत्म। अब क्या है? तुम्हारे माता पिता को, देखो अभी और भी लिखना बाकी है तो समाप्ति में भी ये भी लिख सकते हो। तुम्हारी माता पिता को सादर चरण स्पर्श। छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। समाप्त हो गया, बराबर। अब छोटे भाई नहीं है, बड़े हैं तो बड़े को मेरा प्रणाम, मेरी याद लिख सकते हो, बराबर। तो इस तरह से यहाँ पर पत्र समाप्त हुआ। अब क्या लिखा देखो, तुम्हारा मित्र यानी कि संबंध, बराबर। और फिर है साहिल शाह, नाम, जिन्होंने पत्र लिखा है उसका नाम। समझ गए आप? तो इस तरह से आप पत्र लिखना पसंद करोगे और आप उसी तरह से पत्र लिखोगे, बराबर। तो आज हम ये एक ही पत्र की चर्चा करके आपको ये पत्र हमारे नोट के निबंध के भाग में लिखना होगा। इसी हिसाब से दूसरा पत्र हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप तैयार रहना। अब आपके पास दिन बहुत कम होंगे क्योंकि जनवरी में हमारे परीक्षा का आयोजन है जो ऑनलाइन आप सबको पता है, बराबर। तो हो सके उतना सिलेबस यानी कि अभ्यासक्रम यहाँ ख़त्म करेंगे। पूरा अभ्यासक्रम होगा। जिनकी नोट बाकी है वह अपनी नोट कंप्लीट कर देना, आपकी नोट मंगवाई जाएगी और आपको भी पढ़ने में आसानी रहेगी, बराबर। ओके, तो अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से, ध्यान देकर ये लिखोगे। थैंक यू।